दोस्तों मेरा नाम है मुकेश। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे मैं इसमें क्या करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी जो आपको स्क्रीन पे जो फ़ोटो दिख रहा है, इस लड़के का नाम है नंदन कुमार, जिसकी उम्र 20 साल है। ये बेगूसराय का रहने वाला था, जो कि 3 बच्चों की माँ से प्यार करता था। दोस्तों नंदन बलिया थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव के रहने वाले किशोर यादव का सबसे छोटा बेटा था। नंदन और गांव के ही रहने वाले राजा नाम के लड़के के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। नंदन और राजा एक दूसरे के घर आना जाना करते थे। दोनों के घरवाले एक दूसरे को पहचानते थे। नंदन एक बीए का स्टूडेंट था और माता पिता के साथ गांव में ही रहता था। राजा और नंदन कॉलेज, ट्यूशन, बाजार से लेकर खेत में भी एक साथ ही जाते थे। दोनों को जब रिश्तेदारों के घर जाना होता था तो एक ही साथ आना जाना करते थे। राजा के घर आने जाने के दौरान ही नंदन और राजा की बड़ी बहन के बीच अफेयर शुरू हो गया। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और फिर दोनों की फ़ोन पर बातचीत होने लगी। नंदन प्यार में इतना पागल हो गया था कि शादी के बाद भी वह उसकी एक झलक के लिए अपने घर से 80 किलोमीटर दूर भागलपुर के भवानीपुर चला जाता था। कुछ दिन पहले प्रेमिका अपने ससुराल भागलपुर के नारायणपुर में थी, तो बातचीत के दौरान महिला के परिजन को शक हो गया। महिला के ससुराल वालों ने शक के आधार पर बहू के अफेयर की बात मायके वालों को दी। इस जानकारी के बाद पहली बार राजा अपने बहन के ससुराल गया। उसके साथ परिजन भी थे। भवानीपुर में ही जब महिला से सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका अफेयर राजा के दोस्त नंदन से ही है। इस जानकारी के बाद राजा और उसके घर वाले गांव लौट आए। राजा ने नंदन को कुछ नहीं बताया, लेकिन अपने ही बहन के ससुराल वालों के साथ मिलकर नंदन की हत्या की प्लानिंग करने लगा। ससुराल वाले और मायके वालों ने मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। सब कुछ तय होने के बाद 26 नवंबर की रात राजा और नंदन देर रात तक गांव में ही मंदिर पर एक साथ बैठे थे। राजा ने नंदन को एहसास तक नहीं होने दिया कि उसे अफेयर के बारे में कुछ भी पता है। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। 27 नवंबर की सुबह अचानक राजा ने कहा कि आज मेरी बहन के बेटे का बर्थडे है। राजा ने नंदन से कहा कि चलो उसके घर पर जाकर बर्थडे मनाते हैं। सुबह लगभग 7:45 हो रहा होगा। अचानक नंदन ने अपनी माँ को कहा, जो भी खाना बना हो जल्दी से दो। इसके बाद नंदन घर से किसी को कुछ बताए बगैर राजा सहित 4 युवक के साथ गांव से निकला, लेकिन शाम तक नहीं लौटा। पहले भी नंदन जब कहीं जाता करता था तो लौटने में देर हो जाती थी, लेकिन मोबाइल हमेशा ऑनलाइन रहता था। 27 नवंबर को जब मोबाइल ऑफ हो गया तो उसके परिजन को लगा कि राजा के साथ ही गया होगा, लेकिन राजा का भी मोबाइल ऑफ था। 2 दिन तक जब नंदन घर नहीं लौटा तो फिर 29 नवंबर को बलिया थाना में गुमशुदगी की सूचना दी और अपने स्तर से खोजबीन शुरू कर दी। बलिया थाना की पुलिस प्रेमिका के ससुराल खोजबीन करने पहुंची तो घर में सिर्फ सास बहू थी। वहां कोई ट्रेस नहीं मिला। खोजबीन के दौरान नंदन का भाई चंदन एक दिन नारायणपुर पहुंचा तो उसे देखते ही प्रेमिका की आंखों से आंसू बहने लगे, तो शक हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इधर नंदन के मोबाइल की लास्ट लोकेशन भवानीपुर दिख रही थी, जिसके आधार पर बलिया पुलिस ने भवानीपुर थाना से संपर्क साधा। गुरुवार को स्थानीय किसानों ने नारायणपुर के चौफेला बहियार स्थित खेत में एक लाश दिखी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
प्रेमिका के ससुराल से 500 मीटर दूर लाश मिलने की सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पहचान की। नंदन के दोनों हाथ पैर को रस्सी के सहारे कंधे से बांध दिया गया। हाथ पैर दोनों तोड़ दिए गए थे। जख्म से लग रहा था कि शरीर और आंख पर चाकू से भी वार किया गया है। शरीर पर अंडरवेयर छोड़कर कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। नंदन हमेशा सोने की चमकती पहनता था, वह भी नहीं था। हालांकि आरोपियों ने रुद्राक्ष की माला उसके गले में ही रहने दी थी। नंदन का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया था, लेकिन उसके माता पिता कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। गांव के लोग भी सदमे में थे और काफ़ी आक्रोशित थे। आरोपियों का पूरा परिवार घर छोड़ करके फरार हो गया है। बलिया थाना अध्यक्ष विकास कुमार ने कहा कि गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था। भागलपुर में लाश मिली है। परिजनों के आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के भाई चंदन ने बताया कि बगैर कुछ बोले हुए भाई घर से निकला था। 2 दिन बाद आवेदन दिए। पुलिस के पास सभी साक्ष्य मिल गए हैं। दोस्तों, यही थी नंदन कुमार की कहानी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।